जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आए हैं आपके लिए बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए साथियों जीके जीएस का शानदार क्लास। आप लोग जानते हैं कि डीएलएड के एग्ज़ाम में जीके जीएस से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डेली बच्चों हमारा जो जीके जीएस का क्लास आता है उसमें 20 प्रश्न लेकर के आते हैं। लेकिन बच्चों 20 प्रश्न कहने का है, लगभग 80 से 100 प्रश्न हम आपको क्लास में करा देते हैं, क्योंकि हर एक प्रश्न को डिटेल में बताते हैं ताकि बच्चों को उससे रिलेटिव जो भी प्रश्न आए वो छूट ना पाए। तो एक बार बच्चों इस सेशन को सभी बच्चे अपने दोस्तों में शेयर करके बच्चों को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये बच्चों आपका रिकॉर्डेड क्लास है। तो आप लोग बच्चों को जोड़ दीजिएगा, ज़रूरी है आपके लिए कि आप शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं बच्चों, तो आप एक एक शेयर कर दीजिएगा और सभी बच्चे एक एक लाइक कीजिएगा। ये सब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। और चैनल को अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे और पढ़ सकेंगे। बच्चों, बेहतरीन तैयारी के लिए जीके जीएस का आप अपने फैमिली के साथ जुड़िए, मोटिवेशन गुरु मिथिलेश के साथ जीके जीएस। और प्लस में बच्चों हिंदी का डेली क्लास चलता है, तो हिंदी के क्लास के लिए भी जुड़िए आप सभी बच्चे। 25 प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं, तो 25 यहाँ से बच्चों और 20 यहाँ से। 45 मार्क्स की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। आप लोग हम पे विश्वास करके हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़िए। पीडीएफ अगर क्लास के चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप लोग कमेंट करते चलिएगा बच्चों। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बच्चे बोलेंगे कि सर फर्स्ट प्रश्न से लाइए, ये तो 61 नंबर प्रश्न है। तो बच्चों हमने 60 प्रश्न जो है पहले करा रखा है, इसलिए आज हम 61 नंबर प्रश्न से लेकर के आए हैं। ठीक है, पहले के क्लास जो नहीं किए हैं बच्चे वो ज़रूर कर लेंगे। क्वेश्चन कहता है सरहद गांधी के रूप में कौन विख्यात है। सरहदी गांधी के रूप में बच्चे बताइएगा कौन विख्यात है। अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद इकबाल। अब ये देखिएगा, पहले हम बच्चों चलेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको साथियों सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। सीमांत गांधी बोल लीजिए इनको, या तो फिर आप लोग बच्चों फ्रंटियर गांधी बोल लीजिए। फ्रंटियर गांधी पूछ दिया जाएगा आपको कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी किनको कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, ये बच्चों प्रथम विदेशी हैं। प्रथम विदेशी अगर पूछा जाएगा कि प्रथम विदेशी कौन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से बच्चों सम्मानित किया गया, तो वो विदेशी हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्लियर है। जो एक्स्ट्रा बताए हैं बच्चों उसे सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। बच्चे नोट कर लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा वाला नोट कीजिएगा क्योंकि आपको पीडीएफ मिलेगा, तो नोट कर लीजिए। मोहम्मद जिन्ना ने साथियों मुसलमानों के लिए साथियों अलग देश की मांग की थी। किसकी मांग की थी? मुसलमानों के लिए अलग देश की ये मांग किया था, और पाकिस्तान को नया देश इसी ने बनाया। अब्दुल कलाम आज़ाद की अगर बात करें कि अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के साथियों प्रथम शिक्षा मंत्री। पूछ दिया जाएगा कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। और इन्हीं के जन्मदिन पर बच्चों शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे।
कांग्रेस के अध्यक्ष जब बने थे तो सबसे कम उम्र के थे बच्चों अब्दुल कलाम आज़ाद। अब इसके आंसर के बारे में जानेंगे। बच्चे कहेंगे कि सर आपने तो इतना बता दिया लेकिन आंसर नहीं बताया, तो उन बच्चों को टेंशन नहीं लेना है, आंसर तो बताया ही जाएगा। तो ये सब नोट कर लीजिए। सरहदी गांधी के रूप में विख्यात हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला देखिएगा बच्चे, स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? स्पेन के संसद को पूछा गया है बच्चों। जातीय संसद किस देश के संसद को कहते हैं? तो ये बांग्लादेश के संसद को कहते हैं। बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहते हैं। और स्पेन के संसद को प्यारे साथियों कोटर्स कहते हैं, कोटेर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सेशन कैसा लग रहा है बच्चों। बिफोर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है? बिफोर विक्ट्री जो है वो किसका विख्यात नारा है, ये आपसे पूछा गया। तो ये बच्चों चर्चिल का विख्यात नारा है। ऑप्शन नंबर जो डी है द में दिख रहा है बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा नगर बच्चों जल्दी से बच्चे जो जानते हैं वो बता दीजिएगा। ये है बच्चों चंबल नदी के किनारे है कोटा नगर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला आया कि 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1 मील इजकल टू बच्चों, 1 मील इजकल टू अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको बता देना है 1.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिख रहा है ना, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट है बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्या है कि सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? अगर बच्चों सौर मंडल की हम बात करें और ग्रह की बात करें कि टोटल ग्रह कितने हैं, टोटल ग्रह बच्चों, तो टोटल ग्रह की संख्या 8 है। ठीक है, टोटल ग्रह की संख्या 8 है। जैसे देखिए अगर ग्रह के क्रम देखा जाए कैसे कैसे है, तो ये बच्चों सन है, ये सन है, सन। तो सन के बाद आता है बच्चों आपका बुध, फिर आता है बच्चों आपका शुक्र, फिर आ जाएगा आपका पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी आ गया बच्चों। पृथ्वी के बाद आता है आपका मंगल, फिर आता है बृहस्पति, बृहस्पति, फिर आया आपका शनि, ये आपका हो गया शनि, फिर आया बच्चों आपका अरुण, अरुण, फिर आ जाएगा वरुण। तो आप लोग क्रम तो जान ही गए होंगे ना। पूछ देगा कि सूर्य के, ये तो सन है, सन, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध, सबसे दूर का वरुण, पृथ्वी और बुध के बीच कौन सी ग्रह है? तो शुक्र, सबसे चमकीला शुक्र, पृथ्वी का जुड़वा शुक्र, लाल ग्रह, मंगल को साथियों लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह याद रखिएगा। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, अगर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछ दिया जाए बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा शनि, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है तो आप सभी बच्चे इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट सभी बच्चे कर लीजिएगा। शनि ग्रह जो है वो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे बड़ा बृहस्पति है। अब क्वेश्चन देखेंगे बच्चों कि सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह पूछा गया, तो यह कौन सा हो जाएगा? तो यह शनि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। मंगल बच्चों आप लोग लाल ग्रह देखे होंगे, हमने बताया कि लाल ग्रह कहते हैं। शुक्र को शाम का अगर तारा बोल लीजिए, शाम का तारा बोल लीजिए बच्चों, शाम का तारा
शाम का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह बोल लीजिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन बोल लीजिए, पृथ्वी की जुड़वा वहन। ये सब किसको बोलते हैं? ये सब शुक्र ग्रह को बोलते हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलेंगे। ऑप्शन डी को टिक आउट कर लीजिएगा सभी बच्चे। भारत का प्रथम टेलीविज़न केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? भारत का जो पहला टेलीविज़न केंद्र है उसका स्थापना आपसे पूछा गया, तो स्थापना हुआ बच्चों दिल्ली में। कहाँ हुआ है? दिल्ली में। मुंबई को 7 टापुओं का देश का नगर कहते हैं। 7 टापुओं का शहर अगर पूछ दिया जाए, शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। महलों का शहर बच्चों, कलकत्ता को महलों का शहर अगर पूछ दिया जाए किसे कहा जाता है, तो कोलकाता को कहा जाता है। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड। जल्दी से सभी बच्चे बताइएगा कि विश्व में जो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा है? ये साथियों ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को आप लोग जानिएगा कि प्यासी भूमि वाला देश भी कहा जाता है। प्यासी भूमि वाला अगर आपसे देश पूछ दिया जाए कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन, अगर दूध का उत्पादन सबसे अधिक पूछ दिया जाए तो वो होता है आपका भारत में। क्लियर है बच्चों? अगले प्रश्न पे चलें। ऑप्शन नंबर सी टिक आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है प्रश्न, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कोयला का उत्पादन बोला जा रहा है विश्व में सबसे अधिक कहाँ है? तो कोयला देखेंगे बच्चों, विश्व में सबसे अधिक चीन देश में उत्पादन होता है। कागज का अगर आविष्कार पूछ दिया जाए कि सबसे पहले किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ। इंडोनेशिया को साथियों द्वीपों वाला देश कहते हैं। सर्वाधिक अगर द्वीप पूछ दिया जाए, सर्वाधिक द्वीप किस देश में है? इंडोनेशिया में है। मुसलमानों का देश, सबसे अधिक अगर मुसलमान पूछ दिया जाए, मुसलमान किस देश में है? इंडोनेशिया में हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक आउट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन को लाइक कर देंगे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि मुस्लिम लीग की मांग कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में हुआ था। और इस बच्चों अध्यक्ष पूछा जा रहा है कि अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष आप लोग बताइए ना। तो ये बच्चों आगा खां थे। कौन थे? आगा खां। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग की थी, और पाकिस्तान द्वारा मांग की थी मुस्लिमों का कब? 1940 ईस्वी में। 1940 में पाकिस्तान द्वारा मुस्लिमों की मांग की गई थी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो बताइएगा सभी बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अमेरिका के 3 बार राष्ट्रपति बने हैं साथियों। वो व्यक्ति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आया है कि विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? गन्ना बच्चों, ये ब्राज़ील आपको दिख रहा है ना, कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक करता है। कॉफ़ी का उत्पादन हो गया। फिर इसे बच्चों सर्पों का देश यानी कि सांपों का देश कहा जाता है। सांपों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है। क्लियर है? गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? तो ये ब्राज़ील ही करता है। ये राइट हो जाएगा। ठीक है, कोयला का उत्पादन सबसे अधिक बच्चों, कोयला का उत्पादन तो ये चीन करता है। दूध का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? तो भारत करता है। क्लियर हो जाएगा साथियों? यहाँ तक क्लियर हो जाएगा तो सभी बच्चे बताइएगा।
अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते हैं? महान विभाजक वर्ष बच्चों किसको कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से 1921, 1931, 1941 या 1951? तो साथियों 1921 को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1921 AD। अगला प्रश्न, इलायची भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होती है? इलायची बच्चों, अब ये देखिएगा, जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन अगर सबसे अधिक पूछ दिया जाए, जम्मू कश्मीर। रबर का उत्पादन बच्चों सबसे अधिक, केरल। कर्नाटक में अगर सोना का उत्पादन पूछ दिया जाए सबसे अधिक, तो कर्नाटक हो जाएगा। और साथियों इलायची का भी सबसे अधिक उपयोगी केरल में ही होता है उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम। देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है प्रश्न। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा बच्चों वन्य जीव अभयारण्य जो है वो भारत के कौन से राज्य में पूछा गया? तो राज्य हो जाएगा बच्चों अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया प्रश्न, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली बच्चों नागार्जुन, चाणक्य, रामानुज, कालिदास। जल्दी से बताइएगा। अब ये देखिएगा, कालिदास को बच्चों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, शेक्सपियर। ठीक है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, आइंस्टीन। अगर भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है पूछ दिया जाए तो नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं बच्चों। अर्थशास्त्र के अगर आपसे लेखक पूछ दिया जाए कि लेखक कौन है, तो चाणक्य हो जाएंगे, जिनको कौटिल्य बोल लीजिए या विष्णुगुप्त बोल लीजिए, उन्हीं का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नागार्जुन जो जिनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास की रचना बच्चों मेघदूत अगर पूछ दिया जाए, मेघदूत किनकी रचना है? तो कालिदास जी की हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? बी को टिक आउट कीजिएगा, सभी बच्चे बी आंसर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? मुखबरात, तो मुखबरात जो हो जाएगा बच्चों कौन सी देश की पूछा गया गुप्तचर संस्था है? तो मिस्र का हो जाएगा। ठीक है। मिस्र की सबसे लंबी नदी अगर पूछे बच्चों तो नील नदी है, जो कि विश्व की सबसे लंबी है। विश्व की अगर सबसे लंबी नदी पूछ दिया जाए तो नील नदी किस देश में है? तो मिस्र देश में है। ईरान का अगर नेपोलियन पूछ दिया जाए, नेपोलियन, जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है, उसी तरह बच्चों ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये सभी बच्चे याद रखिएगा। ऑप्शन ए आप लोग याद जरूर रखेंगे। ईरान देश का पुराना नाम क्या है? ईरान का पुराना नाम आपसे पूछा गया, मेसोपोटामिया, सुमेरिया, तेहरान या पर्सिया? बच्चे बताइएगा। तो पर्सिया हो जाएगा बच्चों ईरान देश का पुराना नाम। ऑप्शन नंबर डी राइट है, पर्सिया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्या कहता है, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस बताइएगा। 23 सितंबर, 14 नवंबर, 3 जनवरी, 16 अगस्त? तो 14 नवंबर को बच्चों चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, बाल दिवस। चिल्ड्रन दिवस
विश्व मधुमेह दिवस आपसे पूछा गया तो आप लोग बता दीजिए कि 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिख रहा है वो राइट हो जाएगा। और ये रहा बच्चों आज का लास्ट प्रश्न, दलहन का राजा किसे कहा जाता है? दलहन का राजा बच्चों बताइएगा किसको कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो चना को कहा जाता है दलहन का राजा। अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि दाल का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो बताइएगा क्या बच्चों आप लोग? तो सबसे अधिक होता है राजस्थान में, राजस्थान में होता है बच्चों। चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कोई प्रॉब्लम बच्चों यहाँ तक बताइए। तो ये था बच्चों आज का आपका लास्ट प्रश्न, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि सारे प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। तो सेशन अच्छा लगा होगा बच्चों, तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, दोस्तों में सभी बच्चे शेयर करना नहीं भूलिएगा। और पीडीएफ के लिए बच्चों हमने बोला है कि टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जुड़िए। और नहीं तो मोटिवेशन गुरु मिथिलेश सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, जो चैनल का लोगो है वही लोगों का फर्स्ट ग्रुप जो आएगा उसमें आपको जुड़ जाना है, ठीक है बच्चों। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी क्लास अपलोड करें आपके लिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।